अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्लाह आपको ठीक ही रखे। अच्छा सब बच्चे इधर देखें, आज हमारी तख्ती नंबर जो है वो 4 है, हरकत वाली। तो समझे कि मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ। सबकी नज़र इधर होनी चाहिए। तख्ती नंबर 4 और हरकत। अब देखेंगे तख्ती नंबर 4 में जो हरकत लिखा हुआ है, हरकत का मतलब क्या है, हरकत किसे कहते हैं, ये समझ आनी चाहिए हम सबको। हरकत कहते हैं ज़बर को, ज़ेर को, पेश को। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और ये हमको पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ज़बर कहाँ होती है, ज़ेर कहाँ होती है, पेश कहाँ होती है। सब बच्चे इधर मेरी बात गौर से सुने और ध्यान से इधर भी देखें। इधर देखें जी, मैंने लिखा है जी अलिफ। ये क्या लिखा है? अब अलिफ के ऊपर मैंने लगा दिया है जी ज़बर, क्योंकि ज़बर जो है ना हमेशा ऊपर आता है। हरफ के ऊपर आएगा हमेशा जो ज़बर होगा। और ऐसे ही आगे चले जाएं, ज़ेर आ जाएगा नीचे, फिर आगे चले जाएं जी, पेश आ जाएगा ऊपर। अब हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात निकल आई कि जिस अलिफ के ऊपर जज़म, मैं अगली तख्तियों के सेक्शन में बताऊंगा कि जज़म किसे कहते हैं, जज़म कैसा होता है। ठीक है। और जिस पर जज़म आ जाए उस हरफ को क्या कहते हैं। फ़िलहाल हम इधर पढ़ते हैं। अब देखें कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और जिस अलिफ पर जज़म की शक्ल ऐसी होती है, ये छोटा सा ना दाल जैसे कि छोटा सा मुड़ा हुआ, जज़म कहते हैं मुड़े हुए को। ये जज़म की शक्लें हैं तीनों। ठीक है। और जिस अलिफ पर जज़म या कोई हरकत, अब अकेली ज़बर को कहेंगे हम हरकत, अकेली सिर्फ़ ज़ेर को कहेंगे हरकत, अकेली सिर्फ़ पेश को कहेंगे हरकत। और अब अगर हम तीनों को बोलें तो वो क्या होगा? हरकत। तीनों को क्या कहेंगे? हरकत। सब बच्चे मिल के बोल रहे हैं कि अगर एक ज़बर है, सिर्फ ज़बर को क्या बोलेंगे? हरकत। अगर हम ज़बर ज़ेर को क्या कहेंगे? हरकत, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया है। हरकत की जमा जो है वो हरकत है। ठीक है। अब देखना हमने ये है कि अलिफ के ऊपर जज़म या कोई हरकत, हरकत में से कोई भी हो सकता है, ज़बर हो सकती है, ज़ेर हो सकती है, पेश हो सकती है। अब तीनों में से कोई भी एक हो तो वो उस अलिफ पर हो या अलिफ के नीचे हो या अलिफ के ऊपर हो कोई हरकत, तो अलिफ को अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? अलिफ को हमज़ा कहेंगे। क्योंकि ये सवाल है कि हमज़ा किसे कहते हैं? जिस अलिफ पर जज़म या कोई हरकत हो उसे हमज़ा कहते हैं। इसलिए हम इधर पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ। और इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा ये कि ज़बर ज़ेर पेश को खींच के नहीं पढ़ना, झटका नहीं देना, मजहूल नहीं पढ़ना, नरमी से पढ़ना है। लेकिन इतना नरमी नहीं करना कि वो ज़बर ज़ेर पेश को हम खींच बैठें या लंबा कर बैठें। ठीक है। अब क्या है, किस तरीके से पढ़ना है कि हमज़ा ज़बर आ, ऐसे नहीं पढ़ना, ये झटका हो गया। हमज़ा ज़बर आ ऐसे पढ़ना है। आ लंबा करेंगे वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचते। इसलिए हमने खींचना भी नहीं, झटका भी नहीं देना। इसलिए हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। अब सब मिल के मेरे साथ पढ़ें। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, ऐसे पढ़ना। ठीक है। आगे आ जाएं। आगे है जी हाँ। हाँ का हरफ आ गया, इसके ऊपर भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, हा ज़बर, जब ज़बर बोलते हैं उसके बाद खींचना नहीं,
बस ज़बर का मतलब होता है कि खींचना नहीं, लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम ये कि हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु। अब क्या बन गया? हा, में साथ पढ़ें, हा ही हु। ठीक है, आगे बढ़ें कि आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो भी हमने हरफ पढ़ना है उस हरफ की अदायगी पहले पूरी करनी है, उसके बाद हमने हरकत पढ़ना है, अलामात जो हैं वो बाद में पढ़नी है, पहले हरफ को पूरा पढ़ना है। जैसे हम आगे बोलें कि हा ज़बर हा, अब हा जो असल जो है वो इसका तरीका है हा, ऐसे हा, फिर उसके बाद बोलेंगे हा ज़बर हा। अब हा क्या है? ऐसे है, ठीक है, हा ज़बर हा, ऐसे ये पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, अब हम बोल दें कि आइन ज़बर आ, अब आइन तो पूरा नहीं पढ़ा गया ना, इसलिए हमने आइन को पूरा पढ़ना है। आइन, फिर ज़बर, फिर क्या बनेगा? आ नहीं बनेगा, आ जो है वो हमज़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे आइन की जो है हलक के शुरू में आवाज़ निकालेंगे, उसके बाद आइन ज़बर आ नहीं कहेंगे, आ कहेंगे, आ हलक के शुरू में आवाज़ निकालनी थोड़ी दबा के। ठीक है, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ। आगे देखें कि हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु। अब इसमें अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि हा की जगह पे हा पढ़ देते हैं, ये वाली, ये हा पढ़ देते हैं। अब ये हा जो है वो हा नहीं है, बल्कि ये है जी ये हा। ठीक है, अब इसको हा बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी जगह हा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हा की जगह पे हा पढ़ेंगे वो गलत हो जाएगा। इसलिए हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ कि आगे है जी गौइन ज़बर गौ, गौइन ज़ेर हुई, गौइन पेश हु। क्या है जी? गौ हुई हु। आगे ये मोटा हरफ भी है, इसको मुंह गोल करके मोटा पढ़ के उसके बाद ज़बर पढ़नी है। जैसे गौइन, अब हमने पूरा अदायगी भी पूरी की, मोटा भी किया, उसके बाद ज़बर, गौइन ज़बर गौ। ठीक है, गा नहीं करना, गौ। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलते हैं। आगे है जी खौ। अब ये क्या है? ये भी मोटा हरफ है, इसको मोटा भी करना है और ऊपर ज़बर भी पढ़नी है। खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खी, खौ पेश हु, खौ खी खू। ठीक है, और उसके बाद है जी आगे है जी, देखें तो ध्यान से देखें, कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़ेर क़ी। नज़र आ रहा है सबको? कौफ पेश कु, कौ क़ी कु। अब समझ आ गई सबको? असल में ना बात पता ही क्या है, जब ध्यान ही ना होगा तो कोई बात समझ नहीं आएगी। जिसका ध्यान होता है ना
उसको पता चल रहा होता है कि मैं गलती कौन सी कर रहा हूँ। जिसको ध्यान ही नहीं है उसको गलती कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए आप सब ने ध्यान से देखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, अपनी तवज्जो, अपना दिलो दिमाग हाजिर रख के पढ़ना होता है। ठीक है, आप देखें इधर, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आ ई ऊ, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हू, हा ही हू, गौइन ज़बर गौ, गौइन ज़ेर गी, गौइन पेश गू, गौ गी गू, खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खी, खौ पेश खू, खौ खी खू। अब कई बच्चे कहते हैं जी खौ ज़बर, ये खौ नहीं होता, वो खौ ये होता है खौ। अब खौ नहीं कहना बल्कि हमने पढ़ना है खौ। ठीक है, ये दोनों में ध्यान रखना है। खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खी, खौ पेश खू, खौ खी खू, कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़ेर की, कौफ पेश कू, कौ की कू। ठीक है, चले बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो।